मुझे मुसलमानी धर्म में कुछ नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देता? खोरी, धंधा खोरी। कहते हैं कि 72 हुर मरने के बाद भी मिलेंगी। 72 हुरों का वहाँ क्या नाम है, अय्यासी का अड्डा खोल। अय्यासी का अड्डा तो मुसलमानों ने यहाँ भी खोल रखा है, वहाँ भी जाके खोल रहे हो। तुमसे ज्यादा फिर मरा हुआ गिरा हुआ कौन है? फिर 72 हुरों की देखते हो, अपने एक बीबी की कदर नहीं करी जा रही तुम लोगों पर। तुम 72 हुरों की कदर करोगे? मेरे ही पति ने मुझे तलाक दे दिया और उसकी पहली शादी हुई थी, उससे 5 बच्चे हैं। जो उन 5 बच्चों में 3 बच्चों की शादी हो चुकी है, 3 बच्चों के भी 10 लड़कियां पैदा हुई हैं। और तीन बच्चे मेरे से पैदा हुए हैं, जो मुझे भी उसने 5वीं जो करी है उसके चक्कर में मुझे भी छोड़ के तलाक दे दिया। वो उसके साथ में रहता है। 5 शादी कर ली? जी 5 शादी कर ली है। 4 शादी, 70 साल की उम्र है उसकी। मैं तो यही कहती हूँ कि योगी बाबा से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि एक संविधान होना चाहिए, एक कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती यही है। क्या कहेंगी, क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश में जैसे योगी जी की सरकार है और देश में प्रधानमंत्री मोदी हैं, अभी 3 तलाक जो था उस पर भी कानून लेकर आए थे, हलालक पर भी कानून लेकर आए थे। आप एक मुस्लिम महिला हैं, हालांकि 3 तलाक और हलालक को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान रहती थी तो वो मुस्लिम महिलाएं रहती थी। आप मानती हैं कि मुस्लिम महिलाओं को बड़ा रिलैक्स मिला है इसके आने के बाद? जी सर, मुझे क्या नाम है, मुसलमानों को क्या नाम है, महिलाओं को इसको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली है। लेकिन बात क्या है ना कि कुछ मुसलमान में महिला भी ऐसी हैं जो इस चीज़ के खिलाफ है कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 तलाक मेरी नज़र में जो रुका है वो बहुत अच्छी बात है। इसको कानून लेके आए योगी बाबा और ऐसे ही कानून अपना बनाते रहें, क्योंकि बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो नाजायज क्या नाम है सताई जाती हैं। जैसे कि अब मैं हूँ, मेरे ही पति ने मुझे तलाक दे दिया और उसकी पहली शादी हुई थी, उससे 5 बच्चे हैं। जो उन 5 बच्चों में 3 बच्चों की शादी हो चुकी है, 3 बच्चों के भी 10 लड़कियां पैदा हुई हैं। और 3 बच्चे मेरे से पैदा हुए हैं, जो मुझे भी उसने 5वीं जो करी है उसके चक्कर में मुझे भी छोड़ के तलाक दे दिया। वो उसके साथ में रहता है। 5 शादी कर ली? जी 5 शादी कर ली है। 4 शादी, 70 साल की उम्र है उसकी। अच्छा जी, और कोर्ट में मेरा केस चला है, मुझे तलाक दे दिया। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब मुस्लिम भाई हैं। इसलिए जो ना मेरा कोर्ट में केस चल रहा था तो जज साहब ने जो मेरा केस क्या नाम है खारिज कर दिया। आप क्या मानती हैं? आप भी एक मुस्लिम महिला हैं, लेकिन क्या मानती हैं जिस तरीके से यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बहकाया जा रहा है, जो भड़काया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि पहाड़ टूट जाएगा अगर मुसलमानों पर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो? क्या मानती हैं इसको? ये किस लिए बहकाया जा रहा है? ये कुछ नहीं है, इन्हों का बस यही है, पहाड़ तो इन पर टूटेगा क्योंकि एक कानून नहीं है, एक संविधान नहीं है। ये अपने सरिया के उससे चलते हैं, तो इसलिए इन पे पहाड़ टूटेगा। क्योंकि इन्हें 4-4 बीबियाँ चाहिए, 10-10 बच्चे चाहिए, तो क्योंकि इन्हें पढ़ाना नहीं, अच्छी एजुकेशन नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। कहते हैं कि योगी हमें क्या नाम है वो नहीं देता, सरकारी नौकरी ये नहीं देता। अरे योगी कहाँ से सरकारी नौकरी देगा जब तुम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दोगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं दोगे, उन्हें अच्छे रास्ते पे नहीं चलाओगे, तो उन्हें योगी कहाँ से देगा? है इनके सिर्फ यही है और कुछ नहीं। इन्हें 4-4 बीबी चाहिए। ये चाहते हैं कि 3 तलाक रात दिन होता रहे, नई नई बीबियाँ आती रहे, नए नए बच्चे होते रहे। जनसंख्या मतलब ये जनसंख्या बढ़ती रहे मुसलमानों की हिंदुओं से ज़्यादा, इसीलिए ये हिंदू भाइयों पे हावी रहते हैं। तुम हाँ, मैं तो यही कहती हूँ कि योगी बाबा से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि एक संविधान होना चाहिए, एक कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती यही है। और मैं ये चाहती हूँ जो मैं क्या नाम है पीड़ित हूँ, इतनी महिला बेचारी पीड़ित है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुकी हूँ, कोर्टों के चक्कर काट चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ कोर्टों के चक्कर काटते। मैं ड्यूटी करती हूँ, अपने बेटे को भी संभालती हूँ। मेरा बेटा 4th क्लास में है, ये इसकी पढ़ाई भी मुझे देखनी होती है, सारा काम मुझे देखना होता है, इधर कोर्ट में भी मुझे आना होता। तो मैं यही कहूँगी इनका 3 तलाक ये जो क्या नाम है कानून योगी जी ने बनाया, ये कानून लागू होना चाहिए जल्द से जल्द। चाहे मुसलमानों का पहाड़ टूटे गिरे, क्या हो कुछ हो, मुझे भी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि एक कानून सबके लिए होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। और ये हिंदू राष्ट्र की बात जो बाबा बागेश्वर धाम वाले जो करते हैं ना, ये सही करते हैं। ये हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। मैं खुले दिल से मैं खुद सम्मान करती हूँ इस चीज़ को कि हिंदू राष्ट्र के नारे होने चाहिए। जय श्री राम। आप जय श्री राम भी बोलती है? जी मैं जय श्री राम बोलती रहूँगी।
नहीं रहा जय श्री राम। मैं बोलती रहूंगी हमेशा, चाहे मेरी जान चली जाए, क्योंकि मेरी जान तो जब भी चलती रहती है फुटपाथ पर, क्योंकि मेरी जान तो है, क्योंकि मुझे कितनी दफे क्या नाम है एक्सीडेंट वगैरह मेरा करवा दिया है मेरे हस्बैंड ने। मेरे पीछे आदमी फिरते हैं, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं देश के लिए। अगर मेरी जान चली जाए ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप समर्थन करती हैं पूरी तरीके से? जी हाँ, मैं खुले दिल से समर्थन करती हूँ। बाबा योगी जी से मैं अपील करती हूँ कि एक कानून, एक संविधान सबके लिए होना चाहिए, और हम सबको एकजुट होके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमानों के 57 देश है, 57 कंट्री है। हिंदू भाइयों की बताओ कौन सी कंट्री, कहाँ जाएंगे हिंदू भाई है? तो ये क्या देश हम हिंदू भाइयों का नहीं, हिंदू भाइयों का नाम होना चाहिए देश। हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। भारत हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं। उन्हें तो पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका बंटवारा पहले हो चुका था, तो वो अपने देश की विदाई करें। जी, मैं योगी बाबा से ये कहूंगी, और जिसे प्यार से रहना है वो प्यार से रहे, प्यार से रहे जी, आपकी तरह। हाँ जी, मेरी तरह मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा। जी, लेकिन मैं योगी बाबा से यही अपील करूंगी, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं हिंदू राष्ट्र की जय लगाऊं, चाहे मैं घर में मूर्ति पूजन करूं, किसी चीज का कोई ऑब्जेक्शन ना उठाया जाए। मेरी मर्जी है, मेरा दिल है, मेरा मन है, मेरा तन है। मैं जिसको चाहूं उसको मान लूं, और मुझे मुसलमानी धर्म में कुछ नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देता? खोरी, धंधा खोरी। कहते हैं कि 72 हुर मरने के बाद भी मिलेंगी। 72 हुरों का वहाँ क्या नाम है, अय्यासी का अड्डा खोल। अय्यासी का अड्डा तो मुसलमानों ने यहाँ भी खोल रखा है, वहाँ भी जाके खोल रहे हो। तुमसे ज्यादा फिर मरा हुआ गिरा हुआ कौन है? फिर 72 हुरों की देखते हो, अपने एक बीबी की कदर नहीं करी जा रही तुम लोगों पे। तुम 72 हुरों की कदर करोगे? हैं? सोच किसने? ये मुसलमानों ने खोज करी है ये कि 72 हुर मिलेंगे। हमारे हदीस में ये लिखा, हमारे नबी ने ये लिखा, हमारे नबी ने वो लिखा। क्या लिखा है तुम्हारे नबी ने? तुम 72 हुर करोगे? पहले एक बीबी को संभालो, एक बीबी को इज्जत दो, सम्मान दो। वो भी क्या नाम है, अपना परिवार छोड़ के आती है, अपने एक पति के ऊपर आती है। उसको सम्मान नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगा, तो क्या करेगी फिर? तो मैं तो यही कहती हूँ, देखो जबरदस्ती नहीं है, हाथ जोड़ के सब बहनों से अपील करती हूँ, मोमडन बहनों से जो पीड़ित हैं, ज्यादा पीड़ित हो चुकी है। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो हिंदू धर्म में आ जाएं। हिंदू भाई उनका खड़े होकर इज्जत से उनका हाथ संभालेंगे। देखिए आपके समर्थन में कितने लोग खड़े हैं। खुल के मैं खुल के तैयार हूँ। 26 साल के युवा उसके लिए चाहे मुझे योगी बाबा को, हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो दो, कोई परवाह नहीं है मुझे अपनी जान की, क्योंकि मरना एक बार है, बार बार नहीं। जिंदगी एक बार मिलती है तो अच्छे से जियो, अच्छे से एंजॉय करो। चलिए, शबनम है और शबनम का ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए, लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए, लेकिन शबनम को जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। शबनम को इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो शायद एक जो शबनम की क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, वो उम्मीद टूट जाएगी। लेकिन शबनम खुले दिल से माथे पर जय श्री राम का नारा लगाकर खड़ी हैं, और जय श्री राम के नारे लगाते हुए जनता जनार्दन से यही कह रही है कि देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। और शबनम एक मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में उतर गई है। आप भी इस खबर को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन